और सभी को मेरी ओर से लव कुश जयंती के शुभ अवसर पर जोहार नमस्कार। साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। आज हम लोगों को इतनी खुशी है कि हम सब लव कुश जयंती समारोह अपनी भूमि पर अपनी मेहनत और कुशवाहा समाज के प्रबुद्धियों ने लगातार संघर्ष कर एक लंबे संघर्षों के बाद एक रचनात्मक इतिहास कायम किया है। हम लोगों ने लगातार इस लोगों से जो यहाँ पे बैठे हुए मंच पर बैठे हुए आसीन हैं, इसके अलावा जिन्होंने मन संचालन कर रहा है और यहाँ पर सभा में उपस्थित जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को सीखा। हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और पर्यावरणिक चहुमुखी विकास कर सकें और जो समाज में वंचित उपेक्षित लोग हैं, जिनके लिए सदियों से शोषण, जुल्म, अत्याचार किया जा रहा है, अन्य तरह से उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, मेधावी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने यह सोचा था कि छात्रावास का निर्माण कर उन बच्चों में कौशल शिक्षा पैदा की जा सके और उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी जा सके जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अन्य तरह के ओहदे तक पहुंचकर समाज के बुनियादी बदलाव में एक अहम भूमिका निभा सके। साथियों, लेकिन मैं मानता हूं यह प्रबुद्धि की प्रक्रिया विकसित हुई है। बाकी अधिकांश लोगों में जो समाज के प्रति जो समर्पित भाव होना चाहिए, वह समर्पित भाव दिखता नहीं है। साथियों, यह बहुत खेद के साथ में हम लोगों को कहना पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है कि गिरिडीह जिला जिस भूमि पर हम सब हैं, यहाँ पे संगठन एक बहुत मजबूत संगठन रहा है और संगठन मजबूत रहने के बावजूद नहीं है, एक भी संसद नहीं है। संजोग है कि हमारे बीच में, हमारे जिला में जिला अध्यक्ष हमारे समाज के है। यह संजोग है, मजबूत है, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई संगठन एक लंबी प्रक्रिया में चलता है तो उतार इकाई से लेकर पंचायत और प्रखंड इकाई से लेकर जिला तक की इकाई को नवीनीकरण कर इन्हें पुनर्गठन करने की जरूरत है। साथियों, क्योंकि यह एक कमजोर पड़ गई है, वहां हमें मजबूत करने की जरूरत है। उनमें जो काई लगी हुई है, उन काई को हमें हटाने की जरूरत है। इनमें आप सबों का सहभागिता मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। साथियों, हम जिस वंशज से आते हैं, वह वंशज ने लगातार इतिहास गवाह है कि ज्योतिबा फुले से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक और लव कुश की जिसकी बात करते हैं, उन्होंने शोषण, जुल्म, अत्याचार जब भी सोचत है, बाल विवाह हमारे समाज से खत्म होने की कगार पर है, बहुत कम हुए हैं। लेकिन दहेज हम लोगों के बीच में खड़ी है। हमें दहेज के लिए भी संघर्ष करने की जरूरत है। साथ साथ में हमारी बच्चियों को हमारे यहाँ से महानगरों की ओर प्रक्रिया विकसित हो रही है। जहाँ भी इस तरह का कदम उठ रहा है, वहाँ हम जैसे लोगों को सूचना दें तो शायद हम लोग वहाँ पे पहल कर सकते। हम सबों को दहेज के बारे में चिंतन करने की जरूरत है। दूसरी बात, हम जिस भूमि पर खड़ा हैं, इस भूमि पर कैसे महल खड़ा हो, इसके लिए हम सबों को एकाग्रता के साथ में हम यहाँ पे एक निर्णय लें कि हम कैसे चंदा कर, कैसे अर्थ संग्रह कर हम इस प्रक्रिया को विकसित कर सकें। संचालक जी, शिक्षा के समग्रता और इनके इतिहास, क्या हम सब मिलकर जो सब्जी बेचने के लिए जाते हैं, हमारे पक्ष में कानून है फुटकर विक्रेताओं के लिए, और केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं 2009 में फुटकर विक्रेताओं के लिए, उसके तहत में सब्जी बेचने वालों के लिए रोड के किनारे जगह देने का प्रोफेसर रामचंद्र महतो जी को इस समारोह के अध्यक्ष और हमारे बीच में मंच में बैठे पूर्व वक्ताओं ने यह भी कह दिया कि बड़े ही गर्व और शान की बात है कि हम अपने कर रहे हैं। ऐसी बैठकें
जाति का उत्थान का एक संकेत है। और इस तरह की बैठकें या सभाएं जो है पूरे समाज को एक रास्ता पथ पर 74-75 के बाद इस तरह की बैठकें होते आई और यह फलाफल कुछ अंशों में प्रतिफल नजर आ रहा। लोग या जो शिक्षित हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोगों का यह दायित्व बनता है कि क्षेत्र में या झारखंड प्रदेश में हमारी क्या स्थिति है, आज आत्मविमोचन करने की आवश्यकता है। और उसी आत्ममंथन के बाद एक रास्ता बनाने की आवश्यकता है, समझ है। इन सारी चीजों पर हमें गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। समाज में बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं, सुन करके उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हम लोग कुछ नहीं बोल पाना है। बैजू जी ने बहुत ही सलीके से, कायदे से समाज में जो अद्यतन है, जहां भूमि हमारा कार्य क्षेत्र है, 2 शाम की रोटी काट करके अपनी मेहनत मजदूरी से शिक्षा दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे गिरिडीह के बच्चे, लौकुश समाज के लोग दूर दराज बेंगलोर और उड़ीसा और अन्य राज्यों में जाकर के तकनीकी शिक्षा, मेडिकल वगैरह भी ग्रहण कर रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी भारत के या राज्य के अन्य जातियों के तरह जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बेस जो शुरुआत हुई है वह एक शुभ संकेत है। आने वाला समय हम लोगों का सुनहरा होगा यदि हमारे बुजुर्ग, हम लोग या आने वाला पीढ़ी इस काम कर रहे हैं, उनका कंधा से कंधा मिला करके चलने की आवश्यकता है। आप बराबर समाज के प्रति रचनात्मक सोच, अपने लोगों के विकास के प्रति संवेदनशील रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त। अध्यक्ष युवा कुशवाहा संघ के माननीय तारकेश्वर प्रसाद वर्मा जी को तारकेश्वर प्रसाद वर्मा मंच पर हमारे बीच उपस्थित इस कार्यालय के उद्घाटनकर्ता माननीय श्रीमती मुनिया देवी जी, समारोह बहुत ही खुशी लेकर हम सबों के बीच आई है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद जो दिली तमन्ना थी हमारी कि हमारे संघ का एक भवन हो, छात्रावास हो, आंशिक रूप विश्वास करता हूं बोलने में नहीं, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक निवेदन करूंगा कि आज आप जिस स्थल पर बैठे हुए हैं उस स्थल को सजाने, संवारने और जो कल्पना है हमारे संघ की, उस कल्पना को साकार करने में आप बढ़ चढ़कर आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारा सहयोग करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। परम आदरणीय अध्यक्ष जी, मंचासीन जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी एवं सभी वरीय पदाधिकारी कुशवाहा संघ के तथा विभिन्न गिरिडीह एवं गिरिडीह के आसपास के क्षेत्रों से पधारे मेरे कुशवाहा बंधुओं, आप सबों को सब यह जानकर और उस मीटिंग के क्रम में मैंने कहा था कि ये मीटिंग हम लोग जो यहाँ पर बैठ करके करते हैं हम लोग, तो इससे क्या होता है, कुछ लोगों को जानकारी होती है और जो हम लोगों का असली उद्देश्य है, जो हमारी हार्दिक इच्छा है, क्या हम चाहते थे करना, समाज के लिए हमारी क्या वेदना हमारे मन में है या हम कुछ करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था। और आज पूरे 1 साल का समय इस बीच में गुजरा है और मैं समझता हूँ भगवान की ऐसी लीला रही, ऐसी उनकी कृपा रही, आप सबों का ऐसा सहयोग रहा कि हम लोग अर्थात जो चाहते थे उस परिकल्पना को आज पूर्ण होते देख रहे हैं। बहुत ही गिरिडीह जिला युवा साथियों का ऐसा सहयोग रहा कि गिरिडीह जिला
में कुशवाहा संघ एक छात्रावास निर्माण के लिए बड़े लंबे समय से संघर्षरत है और इस संघर्ष बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। का एक बहुत चंदा दिया है और कामों की इच्छा है, सबों के मन में एक अभिलाषा है कि यहाँ एक भव्य छात्रावास बने। यूं तो पढ़े लिखे लोग जिनके को आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं, उठा कि अगर समाज का हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तब ही हमारा समाज बढ़ा हुआ समाज कहलाएगा। क्योंकि आज हमारे समाज में अशिक्षा की सबसे बड़ी बीमारी ग्रसित है और उन कुरीतियों को अगर बखान करें तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं यही चाहता हूं, हमारी इच्छा है और हम सबों की इच्छा है कि यहाँ पर एक, तो मैं समझता हूं कि भूमियार के बाद कोई ही एक समाज है जिसके पास आज जमीन है। तो सभी को खाने पीने भर तो अनाज हो ही जाता है और केवल उनके मन में एक ही बात है, उनके दिल में एक ही बात है कि उनके अंदर में जो है दानशीलता की जो भावना है ये कमी है। हम सबों को उसके अंदर में जो अपने भाइयों के अंदर में जो दानशीलता की भावना की कमी है उसको जगाना जाएगा। हम लोगों ने पिछले बार कैलकुलेशन किया था, इसमें अपनी दानशीलता का परिचय देते हुए हम याद कर रहे हैं अपने पूर्व, हम कहते हैं हम उनके वंशज हैं, लेकिन हमारे अंदर वो वंशज होने की जो हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण परिलक्षित नहीं हो रहा। तो मैं तमाम कहने का आपके मन से इस बात की घोषणा करें, अवश्य घोषणा करें और मन में एक योजना बनाएं। अगर आपके ठीक है आपके पास पैसा कम बच रहा है किन्हीं के पास, तो वैसे हालात में वो चाहे तो मंथली भी अगर 100 रुपया का डोनेशन शिक्षक वर्ग भी अगर सोच ले कि 100 रुपया का, कृषक वर्ग भी अगर सोच ले कि 100 रुपया का, आज क्या नरेगा मजदूरों की 200 रुपये की आमदनी है। मैं चाहता हूं कि इस बात के लिए हम सबको तैयार होने की जरूरत है। और आज समाज के हर एक वर्ग को आप देखते हैं, अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि साहू समाज अपना धर्मशाला बना लिया। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि स्वर्णकार लोग भी जो है सो अपना धर्मशाला बनाने की घोषणा किया। तो सभी समाज के लोग अपने समाज के बारे में सोचते हैं। हम लोग एक अगर उस दृष्टि से अगर सोचा जाए तो सब कुशवाहा समाज सबसे प्राचीन समाज होगा, जो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, बहुत लंबे समय से इस बात को सोच रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़े, चिंतन कर रहे हैं। हमारे मनीषी लोग जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता तुल्य जो मेरे साथी, वो सभी सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि हमारा समाज कैसे बढ़ेगा। और उसी चिंतन का परिणाम है कि आज ये छात्रावास की बात हो रही है, न कि यहाँ धर्मशाला बनाने की बात। जिनके बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही है उनके बच्चे अगर यहाँ रह करके पढ़ेंगे लिखेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मेरे युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन निकाल करके आगे कुछ काम कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत हुई है कि वो कोचिंग क्लासेस वगैरह में फ्री समय देंगे ताकि उनको एक अच्छी मार्गदर्शन मिल सके और वो एक अच्छे मुकाम तक निश्चित तौर से उसकी किरण जो है वो आपको विकास की किरण अंतिम बच्चे तक भी दिखाई आपको पड़ेगी। और मैं आप सबों से यही अपील करूंगा कि कंजूसी ना करें। हमें नहीं चाहिए आपका किसी दूसरे तरह से कमाया हुआ पैसा, मेरा एकदम परिश्रम किया हुआ पैसा, जो पसीने से कमाया हुआ पैसा, आपका मेहनत का पैसा है, उसी पैसे से आप दान कीजिए। आप अगर दान करने का मन केवल बना लीजिएगा, ये जो है सो आपको नतमस्तक रहेगा कि आपने समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जो है सो भरपूर सहयोग दिया, काम किया। तो मैं चाहता हूं कि आप तमाम जो यहाँ बैठे हुए हैं निश्चित तौर से मन में बनाइए कि हम कुछ ऐसा करें जो समाज हमको याद करे। और ऐसा आप निश्चित तौर से अगर मन में बना लेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ छात्रावास बनने में आपको ज्यादा विलंब होगा। देखते देखते इतनी बड़ी परिकल्पना जो थी हमारे बुजुर्गों की, उसको एक आधारशिला हम लोगों ने मिलजुल करके लोगों ने रख दी है और एक आपको अब दिखाई पड़ रहा है, आकार इसका दिखाई पड़ रहा है। यहाँ अगर छात्रावास बनेगा और अगर समुचित ढंग से उसका में आप आएंगे तो आपको बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे आपको एलाइड नौकरी में, आपको विभिन्न उपक्रमों में बहुत सारे उद्यमी, बहुत सारे है और विकास कर रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं
और आप सबों से पुरजोर अपील करता हूं कि माताओं, बहनों, भाइयों, मंदिरों में दान देने की बजाय इस मंदिर में, छात्रावास के इस ज्ञान मंदिर के लिए दान दीजिए, बढ़ चढ़ करके दान दीजिए। आपका ही समाज आगे बढ़ेगा, आपका परिवार को बहुत जो है सो सुख शांति आपको मिलेगी। आप दान करेंगे तो आपके मन में एक बहुत ही अच्छी भावना आपके मन में विकसित होगी और ऐसा आपको हमेशा महसूस होगा कि आपने समाज के लिए कुछ किया है। जय हिंद, जय कुश, जय श्री। लक्ष्य रखकर यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है और विश्वास है ना वसंत ऋतु इन डारन में फूल। 1984 से चला हुआ अभियान का यह स्वरूप आज दिखाई पड़ रहा है। तो सम्माननीय अध्यक्ष जी, समारोह के मुख्य अतिथि, जिला परिषद अध्यक्षा, इस जयंती समारोह में खुशी तो दिख रही है। बड़ा बिल्डिंग तो नहीं बना है, लेकिन छतरी ही सही, लेकिन अपना लग रहा है। खुशी इस बात का है। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेके हम मात्र 2 बात रखना चाहेंगे कि हम छात्रा किए हैं वह प्रयास कुछ कम पड़ रहा है। इसमें हम सबों को थोड़ा सा जागना पड़ेगा और अब खेती बाड़ी का दिन, अब इस पर पहल होगी। आगे एक विषय और भी था मेरे मन में कि जो हम लोगों ने प्रयास किया था, अध्यक्ष माननीय पूरन महतो जी, हमारे नेता दामोदर महतो जी, तिलक महतो जी, युवा नेता, हमारे मंच पर पधारे हुए तमाम पदाधिकारी, जिला के टाउन हॉल की बात हो, मोदी धर्मशाला की बात हो या नगर भवन की बात हो, जिसमें हम लोग अपना अपना जो कमाई और मेहनत का रुपया था लगा लगा के कार्यक्रम किया करते थे। सचमुच में आज हमें ही नहीं परंतु इस जिले के अलावे इस राज्य के तमाम कुशवाहों अल्लाह भाइयों को गौरव होगा कि अपने मेहनत से गिरिडीह की धरती में इस धरती को खरीदकर, बहुत सारी बात मुझे नहीं बोलनी है, बोलनी सिर्फ ये है कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, अरे मुल्ला नसरुद्दीन अपने पत्नी के माथा के सामने में बैठ जाते हैं। ये जो मरने की हल्ला है वो पूरे गांव में मतलब फैल जाता है और लोग आते हैं और पूछते हैं, मुल्ला तो ये बताओ तुम्हारी पत्नी कैसे मर गई? और मुल्ला ने प्रत्येक आदमी को यही जवाब दिया। क्या दिया? यही दिया कि हमारी पत्नी ने सांस लेने के लिए भूल गई, जिसके कहे तो उसको रोकने के लिए तुम भूल जाते हो। जब भ्रूण हत्या कन्या लोग कर रही है तो उसको रोकने के लिए भूल जाते हो, तो क्या हमारी पत्नी सांस लेने के लिए नहीं भूल सकती है? भाइयों, मैं तमाम कुशवाहों से यही कहूंगा कि समाज अध्ययन आप पढ़ते होंगे, उसमें सबसे पहला पन्ना में लिखा हुआ है मानव एक सामाजिक प्राणी है। और मानव एक सामाजिक प्राणी, बहुत ऐसे लोग हैं जो समस्या को समस्या में बदल रहा है। ये काम समाज में नहीं हो। मुझ में हर आदमी आया और हर आदमी नासुब आया और हर आदमी चले गए। अंत में डॉक्टर साहब जो थे वो बाहर के बसे थे और उसका भी उठाने के लिए पैसे दे करके आदमी को लाना पड़ा। तो समाज के लोगों से क्या डाह करनी है भाई? क्या मैंने उनको दिया? आज तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, हमको कितना दिन आप लोग खिलाए होंगे? आप क्या और सबों को कितना दिन खिलाओगे? यहाँ समझने की बात है। हमारा सिस्टम सीधा सीधी है। समाज को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। लोगों के बीच हमारे पूर्व सांसद माननीय भुवनेश्वर मेहता जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम तालियों की गड़गड़ाहट से इनके स्वागत करें और माला दीजिए।
अपन के द्वारा स्वागत करेंगे बसंत जी। हमारा अधिवक्ता जी का स्वागत सतदेव प्रसाद वर्मा जी माला के बाद माल्या। और समय को बिना गवाए हुए वहां संघ कार्यालय का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपके प्रत्याशा में और अभी जो भाषण में आपने दिए इस तरह से कोई घोषणा अपनी ओर से नहीं की है छात्रावास का, इसलिए जो अपना घोषणा करने के लिए पुनः आपका स्टेज पर आ रहे हैं। अमृत प्रसाद मेहता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं पुलिस एसोसिएशन। कुछ विचार आप लोगों के बीच रख ही रहे थे। समय आप तो बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन एक चीज नहीं बोले जो असली चीज है। उसी में एक बात हमें याद आ गई कि जब एक मजदूर से पूछा कि भाई साहब आप दिन भर में कितना कमाते हो, तो मजदूर ने बोला भैया मैं 4 रुपया कमाता हूँ। तो फिर 4 रुपया तुम क्या क्या करते हो? बोला 1 रुपया तो हम हमारी पत्नी खा लेते हैं, बाकी 1 रुपया हमारे बच्चे की पढ़ाई में चला जाता है, बाकी 1 रुपया हम जो इतना बैंक खाता दुनियादारी जो खोल रखे हैं उसमें जमा कर लेता हूँ, बाकी 1 रुपया है जो कोई संस्था कोई निर्माण कार्य में घोषणा करता है। हम ये जान रहे थे कि हमें ये बात बसंत जी रखेंगे, रख भी दिए, हम तो रोक भी लिए, रुक भी गए। और इस मंच से घोषणा भी कर दे रहा हूँ कि 25,001 रुपये मैं सत्यदेव प्रसाद प्रखंड मंत्री सरिया मैं घोषणा करता हूँ। जब हमारे मंत्री साहब को, जब हमारे वकील साहब को, जब हमारे पदाधिकारीगण को आवश्यकता महसूस हो, हमें आमंत्रित करेंगे और राशि पहुँच जाएगा। धन्यवाद। जिनका मल्यार्पण अशोक जी मल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। जो कार्यक्रम अभी तक रुका हुआ है उसकी व्यवस्था में कार्यालय कैसे व्यवस्था रखा है? क्या दिखा रहा हूँ कैंची है तुझे किस लोग कैंची कैंची कैची से ठीक है। नारियल नारियल ठीक चलिए प्रवेश कीजिए हम लोग भाई। प्रसाद का प्रसाद वहीं पे दिया जाएगा, नहीं दीजिए तो वहीं पे दिया जाएगा। दिया जाए आप बढ़िए साहब, आप आइए आइए विनय भाव, आइए प्रणव जी। प्रणव जी उद्घाटन है। हाँ कौन मास्टर जी तो सुनता नहीं बना सकता, जो आवाज कम जो कम बोलते उसको बढ़ाना चाहिए। कैसे नहीं हम लोग सुन रहे बैठे ना तो दिल से बोलते तो नहीं होते थे, सुन रहे बढ़ा आ रहा हो। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता आदरणीय मुनिया देवी जी, अध्यक्ष जिला परिषद गिरिडीह,
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, पूर्व सांसद हजारीबाग, मंचासीन अभिभावक स्वरूप हम सबों के गार्जियन आदरणीय विनय बाबू, इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई आदरणीय श्री दामोदर प्रसाद महतो जी, डॉक्टर संजय जी, संचालन कर रहे आदरणीय कपिल देव बाबू, और इस कार्यक्रम में उपस्थित लव कुश समाज के तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस लव कुश जयंती समारोह में लव कुश जयंती समारोह समिति गिरिडीह की ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबों के बीच आए हजारीबाग से हम सबों के अभिभावक, उड़ीसा से आई हुई आदरणीय माधुरी विजय जी, इनका भी समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस महापुरुष का वो हम सबों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। और आदरणीय मथुरा महतो जी भी डुमरी पास हैं। आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि धैर्य और शांति के साथ कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं का विचार को सुने, और जो हम लोग का एक सामाजिक आज गर्व भी हो रहा है कि हम लोग कभी जालान धर्मशाला में कार्यक्रम करते थे, कभी मोदी धर्मशाला में करते थे, लेकिन आज हम लोग लव कुश समाज द्वारा कार्यक्रम हो रहा है और अपने भूमि पर हो रहा है। पीढ़ी मकान न बनता नींव तो रख दी होती, और इसी उपदेशों को पढ़कर उसको अमली जामा पहनाने का आज प्रयास किया गया है। अल्प प्रयास है, 4 दीवारी हुई है, 3 कमरे बने हैं, एक छोटा सा हॉल भी है, कुआं भी बना हुआ, लेटरिन बाथरूम का काम चल रहा है, आगे भी इसमें कार्य करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास भी है कि आप लोगों का तन मन धन से सहयोग रहेगा, और जो आप लोगों का कल्पना है, आप लोगों ने जो को पूर्ण करने का प्रयास किया, हर को सुने और अपने भी विचार दें, अपना भी सलाह दें कि हम लोगों का लव कुश की जो एकता है वह कैसे आगे बढ़े, चाहे सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो। धन्यवाद। धन्यवाद महामंत्री महोदय। एक नाम से पुकारते हैं ना, सब ले रहे थे अभी आदरणीय पूरन महतो जी, संचालनकर्ता, साथी प्रोफेसर कपिल देव महतो जी, इस समारोह का और छात्रावास के उद्घाटनकर्ता आदरणीय मुनिया देवी जी, इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में के शोषित, पीड़ित और गरीबों के मसीहा हजारीबाग से प्रतिवर्ष दूर से चलकर आने वाले पूर्व सांसद आदरणीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, आजसू के वरीय नेता साथी दामोदर महतो जी, इस कुशवाहा संघ के पूर्व अध्यक्ष, मंच पर विराजमान आदरणीय तिलक जी, जो प्रतिवर्ष दूसरे प्रदेश से इस समारोह में भाग लेने आ रही हैं, जो है आदरणीय कुलदेव जी, तिथिगण,
इस समारोह में उपस्थित सज्जनों, महादेवियों, माताओं, बहनों, बच्चों, स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज वास्तव में वाकई एक गौरव हो रहा है कि हम अपने घर में इस समारोह को मना रहे हैं। निश्चित रूप से जो है हम गौरवान्वित हैं इस चीज के लिए, जो वर्षों की एक कल्पनाएं थी, वर्षों का एक प्रयास था, जिसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं। और मैं इसके लिए इस कुशवाहा संघ के महामंत्री दिगंबर दिवाकर जी एवं जो है बसंत कुमार वर्मा को जो विशेष रूप से जो है बधाई एवं स्वागत करते हैं, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के दिशा में पहली कदम जो है सफलता प्राप्त किए की कल्पना है। यहाँ छात्रावास का निश्चित रूप से दिगंबर दिवाकर जी के नेतृत्व में यह सपना पूरा होने वाला है। मित्रों, ये लोग हम हर साल इस बात का संकल्प करते हैं कि हम इस की दृढ़ता को, इसकी मजबूती से एकता को कायम रखेंगे और इस एकता को कायम रख कर करके हम अपने समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाएंगे तथा अपने समाज को विकसित करते हुए अपने समाज से जुड़े अन्य शोषित पीड़ित समाजों को भी इसमें सहभागिता बनाते हुए हम इसमें चाहे वो शिक्षा का या आर्थिक जो है हम विकास करेंगे। जो शोषित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए हम जो है चाहेंगे कि एक अच्छी सुविधाएं मिले, जिस कड़ी में पहला हमें सफलता जरूर मिली है, ये छात्रावास भवन का निर्माण में है। एक तरफ सफलता प्राप्त हो रही है, यहाँ आए हुए लगभग सभी के हृदय में एक खुशी उत्पन्न हो रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ निराशा झलक रही है। निराशा इस बात की है कि हमारे समाज के लोगों में इसके प्रति दिन प्रतिदिन अभिरुचियां जो है बरसात के समय के चलते जो है उपस्थिति कम रही, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार। जब राउर केला से लोग आकर करके आपको प्रोत्साहित करते हैं तो आपको एक शर्म आनी चाहिए इस बात को कि आप इस समारोह में आकर करके आगे बढ़ने वाले दिगंबर दिवाकर या अन्य लोगों को आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे। एक दुर्भाग्य की बात है जो भ्रूण ये बात आती है। हालांकि सरिया समझाए तो इस पर भी हम सभी को एक चिंतन होना चाहिए कि वर्षों के प्रयास के बाद जब हम इस सफलता को प्राप्त कर लिए तो उसको भी हम निरंतर अगर प्रयास की दिशा में कदम बढ़ाते रहेंगे तो हम सफल होंगे। तो मित्रों, जो है आज मैं पुनः आप सबों को जो आज इसमें भागीदारी आगंतुकों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय लाओ, जय कुश। बड़े अथक प्रयास से इस पत्रिका का संपादन उन्होंने किया है और यह तो एक साहित्य जो होते हैं वो समाज का दर्पण होता है, जिसमें आप बीती जग बीती बातों को आप उसमें पाते हैं। तो इस विमोचन के पश्चात मैं संपादक महोदय श्री शिव प्रसाद जी के अध्यक्ष श्री पूरन महतो, कुशवाहा संघ माननीय श्री प्रणव वर्मा मेहता जी और मंच पर आसीन हुए विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण और हमारे लौह कुश
बंधु जन जो आज इस धरती पर प्रथम पधारे हुए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े नगर हैं या धर्म स्थान हैं, सभी नदी या धर्म स्थान बसे हुए हैं। आज वह काफी चर्चित है, विख्यात है। और यह भी जो छात्रावास है, मेरी अंतरात्मा कहती है। ये मंच संचालक डॉक्टर कपिल देव महतो, जो हमारे पीएचडी के गाइड भी रहे हुए हैं, हमारे साथी भी हैं, इन्होंने मुझे संपादक के रूप में संबोधित किया। वास्तव में मैं कोई संपादक नहीं हूं, लेकिन साहित्य के प्रति हमारी आसक्ति है। लिए अंक यानी प्रवेशांक में बहुत सी त्रुटियां रह गई थीं, लेकिन इस बार भी त्रुटियों से ऐसी घट गई जिसके चलते वह दूसरी बार भी प्रूफ रीडिंग का मौका उस लड़के का या उस स्टाफ का दोनों किडनी फेल हो गया था और उस अस्वस्थता की स्थिति में वह कार्य कर रहा था। इसलिए वह बहुत जल्दबाजी में वह कार्य करके वह फिर मुंबई निकल गया। इसलिए कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उसे आप नजर अंदाज करके देखेंगे तो मुझे या हमारा जो लौह कुश साहित्यिक मंच है उन्हें खुशी होगी और अगला अंक निकालने के लिए हम प्रोत्साहित होंगे। साहित्य जो है हमारा समाज का दर मुखर है। साहित्य हमें यह बताती है कि हम क्या थे और हम क्या हैं और आने वाले दिन हमारे कैसे होंगे, ये हम साहित्य से ही हम जान सकते हैं। साहित्य क्या है? हमारी सोच का संकलन है और जब तक हमारी कोई चीज यह साहित्यिक ये जो पत्रिका है वह इसी सोच का संकलन है और इसमें विविध रचनाकारों ने अपनी सोच विभिन्न रचनाओं के माध्यम से लेख, कविता या कहानी के माध्यम से अपने विचार को रखा है और मैंने उसे या अनुभव की कमी है या कुछ प्रेस का मिस्टेक है, तो मुझे को पारितोषिक तो नहीं, मैं सिर्फ बहुत उसके प्रति शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रचनाएं भेजकर हमें प्रत्येक वर्ष ये पत्रिका निकलेगी या इसी इच्छा को लेकर हमेशा हम लोग प्रयास रहेंगे। और यह जो पत्रिका निकलती है ये लौह कुश संघ का एक अनुषंगिक इकाई है, लौह कुश साहित्यिक मंच। और लौह कुश साहित्यिक मंच के लेने का कष्ट करें, इससे क्या होगा कि हम जो जय कुशवाहा। धन्यवाद। एक सूचना मैं दे दूं कि मंत्री महोदय पधार चुके हैं, सर्किट हाउस में अभी हैं, कुछ ही क्षणों में इस मंच पर आएंगे। मैं संपादक महोदय के प्रति दो शब्द कि भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो स्वाभाविक है रचनात्मक कार्य करने में विघ्न आते हैं, व्यवधान आते हैं, लेकिन रहे किनारे बैठ। बंधुओं, मैं आपका समय अधिक न लेते हुए मैं आमंत्रित आ जा रही है आधी आबादी को आप भूलते चले जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं आधी आबादी में से एक श्रीमती रिंकू शर्मा है, मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो संक्षिप्त संबोधन प्रस्तुत करें। रिंकू शर्मा, मैं मंच पर सुमंती देवी वो मंच पर आए। उषा देवी को बुलाएंगे, पहले सुमंती देवी। सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय कुशलोचन। सभी समय मूल देकर के सभी उपस्थित हैं यहाँ, तमाम साथियों, भाइयों एवं बहनों इकट्ठे होकर के लौह कुश जयंती को मनाए गए हैं और ये सुनकर हमें बहुत खुश हूँ
और जैसे कि समाज गांव में बहु हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा किया गया था। जैसे शिक्षा अभाव रहने के कारण अगर शिक्षा रहता तो ये बहु हत्या, दहेज प्रथा नहीं होता, क्योंकि ये जो था जैसे किसी को भोजन पिला देना, कुआं में मार देना, तालाब में दे देना, ये शिक्षा का है। शिक्षा रहता तो ये नहीं होता। और दूसरी ये बात है कि जैसे गांव समाज एकता में रहने का भी, जैसे सावित्रीबाई फुले लक्ष्मीबाई ने किए थे कि हाथ कमर में बांध करके और हाथों में लेकर के मजबूत होना पड़ेगा सभी महिलाएं को, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कदम कनी से बैठी पापा अर्ज करती है, अभी मत कीजिए शादी, मेरी उम्र है 12 बरस की, सेवा बनूंगी देश